समय के पंख पर बैठकर अब आगे चलते हैं और देखते हैं कलाए कोहना मस्जिद को। भारत में मस्जिदों के विकास की कहानी को समझना है तो इस मस्जिद को देखना ही होगा। इतिहासकारों और वास्तुकला के विशेषज्ञों की नजर में ये शानदार इमारत मुगल काल से पहले निर्मित देश की श्रेष्ठतम और महानतम मस्जिद कही जा सकती है। कोई भी वस्तु इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं होती क्योंकि आकार में वो विशाल है। वो इसलिए श्रेष्ठ है कि जब आप उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इस कलाए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में कराया था। दिल्ली गैजेटियर में यह बात साफ तौर से लिखी है कि यह मस्जिद हिंदू इस्लामिक वास्तुशिल्प के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगांतर की परिचायक है। फर्ग्यूसन ने भी कहा था, शेरशाह द्वारा बनाई गई इमारतों में ये सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 प्रवेश द्वारों वाले इस मस्जिद का ये बीच का मेहराबदार द्वार मुख्य द्वार है। इस द्वार के सामने ये गोलाकार और छोटा सा हौज है। संभवतः इस हौज का इस्तेमाल नमाज से पहले हाथ मुंह धोने यानी वुजू के लिए किया जाता रहा होगा। ये मस्जिद बहुत बड़ी नहीं है, किंतु 2 मंजिली जरूर है। मस्जिद की वास्तुकला को देखने और समझने से पहले आसपास का मुआयना कर लेते हैं। इस समय हम मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर हैं। इन विशाल दरवाजों के ऊपर है मस्जिद और यहां नीचे की ओर है भूमिगत गुप्त रास्ता। हो सकता है कि उस युग के शासक इस गुप्त रास्ते से दूसरे महलों और किलों में आते जाते रहे हों। इसी मस्जिद के उत्तर में ये विशाल गलियारे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये इलाका कभी दीन पनाह नगर था तो कभी फिरोजाबाद। सो शासकों ने अपने सेवकों, सुरक्षा कर्मियों और युद्ध का सामान रखने के लिए ये बड़े बड़े बिना दरवाजों के गलियारे बनाए हों। अब हम मस्जिद के पिछले भाग में हैं। इसके कोनों पर ये खूबसूरत छतरियां हैं। इन छतरियों में बने ये टोड़ेदार खंभे उन कारीगरों के प्रति सहज ही नतमस्तक होने को विवश कर देते हैं जिन्होंने इन्हें तराशा सजाया। पीछे की दीवार पर बने ये बुर्ज और झरोखे इस्लामिक वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मस्जिद एक आयताकार प्रार्थना स्थल है। ये 168 फुट लंबा और 44 फुट 6 इंच चौड़ा क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 66 फुट है। सभी द्वारों के ऊपर घोड़े की नाल के आकार की ये मेहराबें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीच के मुख्य द्वार की विशेषताएं। मुख्य द्वार के ऊपर ये छोटा सा शानदार झरोखा है जिसके आसपास नक्काशी का काम किया गया है। इसकी मेहराबों की खूबसूरती और दोनों ओर के ये खंभे इस बात को उजागर करते हैं कि वास्तुकारों की देखरेख में बहुत सुकून से कारीगरों ने इन्हें गढ़ा होगा।
संगमरमर और बलुए पत्थर पर किया गया ये काम अपनी विशेषता आप है। तराश कर बनाई गई ये झीरीदार डिजाइनें मुंह बोलती सी जान पड़ती हैं। ये बेल बूटे और ये पत्थरों में तराशी पत्तियां इतनी खूबसूरत हैं कि अपने होने का सहजी आभास दे देती हैं। जरा गौर से देखिए और महसूस करिए इनके होने और अपनेपन का एहसास। कहा भी गया है कि सच्ची कला वही है जो खामोश रहे किंतु बोलती सी जान पड़े। इन सभी दरवाजों के बाहर किया गया पत्थर पर नक्काशी का काम आज भी देखने वालों को चौंका देता है। यह है भीतर का प्रार्थना स्थल। शायद कभी यहां नमाज अदा की जाती होगी। गुंबदों के ये भीतरी भाग और इनकी सजावट का काम, छतों पर की गई रंग बिरंगी मीनाकारी निस्संदेह बेमिसाल है। नीले और हरे रंग की ये नक्काशी प्रकृति और जीवन का प्रतीक कही जा सकती हैं। अब हम देखते हैं काले और सफेद संगमरमर से सजाई गई पश्चिमी दीवार। पश्चिमी दीवार पर बने ये मेहराबदार आले ये दर्शाते हैं कि नमाज के वक्त इस ओर रहना है। इन पर खुदी हुई कुरान की आयतें और कलात्मक कारीगरी उस पवित्रता का एहसास कराती है जो इंसान को खुदा से जोड़ती है। अगर वास्तुकारों की माने और अपने एहसास को जोड़ें तो बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि कलाए कोहना मस्जिद वास्तुकला का एक बेमिसाल स्मारक है।